अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट लाउंज और मुझे ज्वाइन किया है हसन, मुनीब और फहद ने फॉर द कंटिन्यूड कवरेज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 23। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मिस मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एट चेन्नई। तो क्या हाल है? गुस्सा ठंडा हुआ भाइयों आप तीनों का? रात गुजरी ठीक? हसन, आप बताएं। गुस्सा गुस्सा बढ़ गया यार, और गुस्सा बढ़ गया मेरा। ऑनेस्टली ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हुई है। उसमें कोई शक नहीं है, जैसे मैंने कहा इट वॉज अ मिस यार, मैच। हाँ, हसन, आप बताएं, क्या तासुरात है, क्या फीलिंग है आज? यार गुस्सा जो है वो ऑब्वियसली हम सबका बहुत रूज पे था रात को, और हमारे यहाँ पे देर रात मैच भी खत्म हुआ, नींद भी बर्बाद हुई। मैं तो हम्म। 100 रन जब रहते तो सो गया था जाके, ही सोचते हुए कि यार इन्होंने जो कनेक्ट करे पड़े। और मैं जब सुबह उठा तो ऑब्वियसली पहला काम ही यही चेक किया, जब स्कोर देखा तो उन्होंने इतनी कितने 8 विकेटों से हरा दिया हुआ था। तो बस उसके बाद फिर ना कोई क्रिकेट की वेबसाइट खोली, ना कोई यूट्यूब देखा, बस चुप करके बैठा रहा। 3-4 घंटे बाद जब मैसेज खोले सारे, तो अंदाजा हुआ कि हम लोगों ने बहुत रात को बड़ा हमारे साथ हुआ है। सही सही सही। बस। तो चले थोड़ी मैच पे बात कर लेते हैं। कैसा? हसन, आप बताएं कि पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच कैसी लगी? आप टॉस जीत के सबको लग रहा था पहली बैटिंग करेंगे और एडवांटेज होगा। हिस्टोरिकली दोनों टीमें चेस करते हुए थोड़ी स्ट्रगल करती रही हैं आपस में जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेला है। आप मुझे बताएं कि कैसा रहा पाकिस्तान, आपके ख्याल में क्या, कैसी अप्रोच थी? इनफ स्कोर था? बैट्समैन की फॉल्ट थी? हम बाकी बॉलिंग पे बात पाएंगे। लेट्स स्टिक टू बैटिंग फर्स्ट। यार पाकिस्तानी बैटिंग देखा जाए तो उनको अच्छा एक स्टार्ट मिला अब्दुल्ला और इमाम से। लेकिन उनकी बॉलिंग बैटिंग ओवरऑल जो थी वो बहुत टिमिड थी, बड़ी डर डर के खेलते रहे। उनका स्ट्राइक रेट जो था दोनों हमारे ओपनर्स का वो 80 से कम था। जबकि अफगानी बैट्समैन का आप देखें तो देवर एक्सट्रीमली वेल सेटल्ड। उन्होंने आते उसी विकेट पे जो है, जो कि शायद और भी डिटीरियरेट हो गई होगी बाद में, उन्होंने उसी विकेट पे जनाब में उठा उठा के मारा। तो नो डाउट बिल्कुल। उन्होंने स्पिनर से इंट्रोड्यूस किया, दैट गोज ऑन टू शो कि उनकी सिलेक्शन क्या थी। लेकिन हम्म। डाउन इवन बाबर की जो थी वो बैटिंग ठीक है, उसने बड़ा अच्छा स्कोर बना लिया 74, लेकिन ओवरऑल जस्ट लैक द इट वाज लैक लेस्टर एज यू वांट से। उनकी जो थी वो बैटिंग बहुत ही कोई मजा नहीं आया। कोई शॉट से उठा उठा के मारी, एक छक्का क्या लग गया हमारी टीम का, तो हमारा जो पूरा कैंप था उसने उठा उठा के तालियां जानी शुरू कर दी थी। दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ आवर हैप्पीनेस, राइट। तो छोटी छोटी चीजें थी हमारी जिन पे हम खुश हो रहे थे। ओवरऑल स्कोर ठीक है, हमें लग रहा आपके था ख्याल बड़ा में अच्छा है, 280 लेकिन काफी इवेंचुअली। था? 280 काफी था आपके ख्याल में, या 310 320 वाली पिच थी? या जब उसने शुरू में पिच का जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो मेरी समझ जो थोड़ी सी लेमैन वाली है वो ये थी कि उसने कहा था उस पर कोई ग्रीनरी नहीं है और बड़ी ड्राई पिच है। तो नो डाउट वो बॉलिंग के लिए बड़ी अच्छी पिच थी। लेकिन जब बॉलिंग के लिए अच्छी पिच होती है तो थोड़ा सा उसको, मेरे मैं में भी रॉन्ग, लेकिन क्या उसका मतलब ये नहीं कि बैट पे भी बॉल जो है वो आएगी और आप उसको उठा के मार सकते हैं? इट्स नॉट, इट वॉज इन द बैटिंग पैराडाइज, बट इट वॉज अ गुड विकेट इंडिया के अंदर। हम लोगों ने वर्ल्ड कप शुरू से पहले ही बोला था कि यार 300 तो रन बनने चाहिए यहाँ पे। सही, ठीक हो गया। चले, सही है। हम्म। मुनीफ, बॉलिंग हम्म। 280 बन गया, स्टिल वी हैड अ स्कोर टू डिफेंड। ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्कोर अंडर पार था। शायद पार हो, शायद 5-10 रन कम हो, लेकिन ये किसी भी एंगल से ऐसा स्कोर हम्म। नहीं था जिसको हमारी बॉलिंग 8 विकेटों से हार मान जाए। क्या ख्याल है बिल्कुल बॉलिंग के बारे बिल्कुल में? ऐसे ही। वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग? बिल्कुल और नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल्सो ऑल्सो टच अबाउट शादाब उसामा कॉम्बिनेशन के। अपेरेंटली हम्म। नवाज को फीवर था। अब वो पता नहीं कैसे उसको फीवर हुआ, लेकिन ये टीम सिलेक्शन और बॉलिंग लाइनअप और उस पर बात कर लो प्लीज। हम्म। पहले तो मैं बॉलिंग टीम सिलेक्शन पे थोड़ा सा बता दूं कि मुझे लगता ऐसा, मेरी अपनी उस पर राय है, वो ये है कि नवाज वॉज अ डिफरेंट फ्लेवर, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर था। आपके पास तीन फ्लेवर होते, आप फिंगर दो है, एक जैसे हाँ। बॉलर्स के साथ गए। तो डेफिनेटली दैट वाज एक आपने कुछ बट अफगानिस्तान भी ऐसे ही किया, तो इट्स इट्स ऑल राइट। आई थिंक अगर आप थोड़ी डिफरेंट लेंथ पे बॉल करते हैं, डिफरेंट स्पीड पे करते हैं, तो ओवरकम हो जाता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं था। आई थिंक टॉस का सिलेक्शन भी मेरे हिसाब से ठीक था। स्कोर जो आप 280 वाज डेफिनेटली डिफेंडेबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान की अप्रोच वाज रॉन्ग थ्रू आउट। हम्म। इन्होंने अटैक नहीं किया। आप उनको 40 ओवर या 50 ओवर खिला के नहीं जीत सकते ये मैच। आपने इसको मैचों को 10 विकेट से जीतना था। दैट वाज द की। और वो इंटेंट वाज 10 विकेट मिसिंग, लेके दैट जीतना था। लीडरशिप वाज मिसिंग। और एग्जैक्टली सो दैट वो 10 विकेट जो लेके जीतने का था, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। इंस्टेड कि आप गेम को लंबा करें, आप बैट्समैन को सेटल करें और उनको फिर प्रेशर। और दूसरी बात, डीप लेके जाए। फील्डर्स आपने पीछे लिए हुए हैं। एग्जैक्टली, फील्डर पीछे लिए हैं आपने। आपने किसी किस्म का अटैकिंग नहीं है। आप फील्ड पे कोई एग्रेशन शो नहीं कर रहे, आप कोई इंटेंट शो नहीं कर रहे। तो ऐसे में तो ओपोनेंट फिर आपसे मुनी, अपना अपना गेम मुझे खेलेगा। वो थोड़ा कैप्टनसी पे हम हम्म। बाद में आते हैं।
मुझे बताओ ये बॉलर्स की जो हम्म। फॉर्म है, हारिस हो गया, शादाब, उसामा, शाहीन नई हम्म। बॉल से, हसन आई थिंक हम्म। ऑफ ऑल द बॉलर हसन थोड़ा बेहतर कराई, हसन ने बॉलिंग भी बाद में आके भी। हम्म। कैप्टनसी बॉलिंग चेंजेस पे बात करेंगे, फील्ड प्लेसमेंट पे बात करेंगे, बॉलर्स की लाइन लेंथ लगातार अच्छी अच्छी बॉल नहीं फेंक पा रहे, इस ये क्या रीजन है? आई फील हारिस रऊफ को इन पेशेस के ऊपर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी जो लाइन और लेंथ है वो सिर्फ आई थिंक शायद वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे ही चल पाए, जहाँ पे आप पेस बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, क्योंकि बॉल तेज निकलता है पड़ के। यहाँ पे आपके एशियन कंडीशन में उसको चाहे वो कहीं पे भी खेले उसको रन पड़ेंगे, अनटिल अनलेस वो बहुत एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी लेंथ पे बॉल नहीं करता। सही आपने हो गया। देखिए पहला ओवर स्टार्ट किया, बुरी बॉलिंग, सेकंड ओवर में मेडन गया, डिफरेंस यही था कि अगर वो गुड लाइन और लेंथ के लेंथ का ऊपर। मसला तो हर बॉलर का है ना, अच्छा, मतलब और जितनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं पिच हो, नहीं, क्या, लेकिन वो नहीं अगर आप, आप सही जगह पे बॉल नहीं करोगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी ही बात, पड़ेगी। ठीक है। नहीं ऐसा अच्छा फात मुनीब, फार ऐसा कुछ ऐसा एक ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट में इस वजह से है शाहीन और इसमें, कि शाहीन के बॉल जो है वो लेट स्विंग होता है या स्विंग होता है या कुछ मूवमेंट होती है। हारिस के बॉल में वो उस तरह से मूवमेंट नहीं, वो जो है वो बॉल अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसका रिस्ट इस तरह से आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था कि उसको लाइन लाइन की हाँ एक्यूरेसी नहीं, बहुत मैं चाहिए तो अब। जनरली बात कर रहा हूँ कि जनरली आपके हम्म। पांचों छह बॉलर्स ने, अगर आप हाँ। उसी पिच के ऊपर जिस पे उन्होंने अफगानिस्तान ने अपनी एक लाइन पकड़ के लेंथ पकड़ हम्म। के बॉलिंग की, सारे बॉलर्स ने, तो उन्होंने हमें तंग किया, हमने मुश्किल से 280 बनाए, उन्होंने हमारी बॉलिंग पे हम्म। 280 आराम से बनाए, ठीक है। कंफर्टेबली बनाए। अच्छा मुझे ये दैट्स बताओ, द डिफरेंस। क्या ये बेस्ट स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में? क्या इसके अलावा हमारे पास क्या स्पिन खत्म हो गई है, स्पिनर्स हैं ही नहीं? क्योंकि यही स्पिनर्स इतने क्या बुरे ये नहीं तो। थे पिछली, पहले 2019 तक भी यही स्पिनर्स थे ना हमारे। शादाब भी था, नवाज भी हम्म। था, हम, और पिछला जो कैप्टन नहीं, था वो स्पिनर देखो से ही चोक उस करके मैचेस जीतता था। क्या ये स्पिन खत्म हो गई है, ये स्पिनर्स? अब उस्मान कादिर अच्छा भला स्पिनर आया उसमें था, उस्मान कादिर का ही नाम लेने लगा था। उसके उसकी यूटिलाइज वो कहाँ फेड अवे हो गया किसी को नहीं पता, उसको ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया, या उसका वहां खड़े। आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि जो सिलेक्शन है वो तो एक ब्रॉडर टॉपिक भी है, लेकिन जो स्पिनर्स आपके बेंच में हैं या आपके जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, देयर इज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस है वहां पर। वहां पे इमाद वसीम भी था, वहां पे और भी लोग थे जिनको नहीं लिया गया मैच में, एंड देयर मेनी रीजंस फॉर दैट। लेकिन आई थिंक जितना भी हमारा एक्सपोजर हो गया, हमारी टीम का हम्म। सारा एक्सपोजर, मतलब जितना एक्सपोज हो गई हैं, ये इन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाद में जाके, आई थिंक। सही, बेस्ट हो गया। हम्म। आज आते हैं एक टॉपिक जो कल से डिस्कस हो रहा है और जो मैं 3-4 साल से बोले जा रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, काफी लोग मुझ एग्री नहीं हम्म। करते थे, मुझे गलत वे में लेते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि बाबर की कैप्टनसी, बाबर को स्पिन की यूटिलिटी हम्म। बिल्कुल नहीं यूज बाबर, मेरा पर्सनल ओपिनियन में रख देता हूँ, फिर आप लोग बताएं। फहद, मैं आपसे उसके बाद स्टार्ट करूंगा। मेरा पर्सनली मानना है कि बाबर को जबरदस्ती कैप्टन बनाया गया। जो मैनेजमेंट आई थी वो पिछले कैप्टन से जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि वो मिसबा की, और जो हम सारी हिस्ट्री पता है सरफराज के साथ, हमने 2015 में भी देखी, 2019 में आया उसको हटाया। बाब सरफराज को हटा के पहले टेस्ट का कैप्टन अजहर अली को बनाया, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। सही है, आप किसी और को कैप्टन बनाते, शान को बनाते, किसी को भी बनाते। फिर यहां बना दिया लिमिटेड वाइट बॉल्स में, आप बाबर को ले आए। बाबर का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उसने एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की थी, जब वो पाकिस्तान का कैप्टन बना वो किसी पीएसएल फ्रेंचाइज का भी कैप्टन नहीं था। उसको ठीक है बना दिया ना, उसकी ऑन जॉब लर्निंग हो रही है कोई, ना उसने उसको उसका कोई रोड मैप डिसाइड किया गया है। आप बाबर हम्म। को ले आए कैप्टन, बाबर रिपीटेडली वही मिस्टेक करता रहा है, ये बाबर की अभी नहीं है। आप लोग गवाएंगे, मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि वो स्पिनर्स को सही यूज नहीं करता, उसकी बॉलिंग चेंजेस वो नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट लेके आता है उसी को फॉलो करता है। अब ये बबल फटना ही था, आज फट गया। बात बताएं, आप हम्म। बहुत बहुत सपोर्टर रहे हैं बाबर के, तो मैं इसलिए आपसे स्टार्ट करूंगा। हाँ, हाँ, मेरी मेरी सपोर्ट, जब भी आपसे बात मैं कर रहा हूँगा तो जो आपका पॉइंट होगा उससे ऑपोजिट ही होगा, तो ये तो वो तो एक आपको है। कीड़ा करने की आदत है, हाँ, मैं तो क्रिकेट हाँ, पॉइंट तो ऑफ व्यू से बात कर वो रहा हूँ। वो तो होगा। तो एक तो मेरी सपोर्ट आपके सामने बाबर की कैप्टनसी की से बात करें तो वो इस वजह से है। लेकिन मैं जनरली जिस वक्त, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कैप्टन अब एक बन गया, ही इज द कैप्टन, तो अब आपने उसको सपोर्ट करना है, आपने उसको टाइम देना है। और हम अक्सर ये कितना बात टाइम करते थे देना है? टाइम, तो हम ये मजाक भी करते थे कि कितना टाइम देना है और हाँ। कितना टाइम चाहिए। तो आई फील के लीडर की जो श्रूडनेस चाहिए क्रिकेट की फील्ड में, खासतौर पे बाबर में वो नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में ही वो चीज़ नहीं है। उसको अगर फील्ड में देखें
तो उसकी प्रेजेंस एज अ लीडर नजर ही नहीं आती। ठीक है, वो मतलब ऑब्सक्योर किस्म की जगहों पे वो फील्ड खुद कर रहा होता है। मिडल ओवर्स में जिस वक्त बॉलर्स को मार पड़ रही है, आपको लीडर चाहिए बकअप करने के लिए, तो बाबर वुड बी फील्डिंग ऑन स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ। आपकी पिछले कैप्टन से आपको शिकायत थी इनडिसाइसिव कि है वो, आप। पिछले कैप्टन से शिकायत थी कि वो एनिमेटेड होता था, कि वो बार बार आके बॉलर्स को बोलता था। हाँ, अब आपको शिकायत है वो कि आता ओवर नहीं है। वो ओवर मतलब यू नीड अ बैलेंस, राइट। वो ओवर एनिमेटेड होता था, बॉल अभी बॉलर के हाथ से निकल के बैट्समैन तक पहुंची नहीं होती थी, और सरफराज जो है वो बॉलर को गालियां निकाल रहा होता था कि ये ज्यादा फ्लाइट हो गई है। तो मतलब यू नीड टू स्ट्राइक अ ठीक है बैलेंस। बट जोक्स असाइड, मतलब आप रेफरल्स में इनडिसाइसिव हैं, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। यार, आपकी रेफरल्स बॉलिंग एक, चेंजेस हॉरेंडस हैं। रेफरल्स में आपकी आई बॉलिंग शुड चेंजेस से, हॉरेंडस हैं। मतलब हाँ, रेफरल्स यस्टरडे, में कैप्टन से ज्यादा कीपर और बॉलर का काम है। वो खड़ा, हाँ जब आप नहीं जैसे कहा, लेकिन, खड़ा ही दूर खड़ा है। हाँ नहीं वो कुछ में, बल्कि कल का जो एक रेफरल था, शाहीन वो वाला। जहां पे खड़ा हुआ था, ही मतलब ही वाज ऑन द प्राइम पोजीशन टू नो के बॉल कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब वो जस्ट जस्ट होपिंग के वो अल्लाह खैर कर सी, सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन तो है हो जाएगा। बाबर की कैप्टनसी पे। हम्म, रिवर्स स्विंग हो रही थी 36 ओवर ऑनवर्ड जब हसन आया। हम्म, ठीक है, हसन ने विकेट लिया, हसन ने बॉल इधर उधर बीट की, पैड पे भी मारा। अगला ओवर उसने शादाब को दिया। हम्म, फिर उसने एक ओवर के स्पेल के लिए हारिस को लाया, हारिस ने 4 रन दिए। फिर हसन को हम्म, दिया, और उसके बाद उसने फास्ट बॉलर्स हटा के दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए फॉर नेक्स्ट 3 और 4 ओवर्स। ये हम्म, दो दो चीजें, ये अगर ये किसी 90s के कैप्टन ने की होती ना, तो हम दूसरी तरह की बातें कर रहे होते। ठीक है, हम्म, हम मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। आपको पता है 90s में अगर इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता तो हम कहते कि कुछ हो गया, ब्रीफ केस आ गया। ठीक है, हम्म, या तो, हम्म, या ये बंदा बहुत स्टूपिड है, जिसको ये हम्म, हर बंदे, बच्चे बच्चे से भी उठा के पूछेंगे रिवर्स स्विंग हो रही है आपने क्या करना है, वो कहेगा स्पिनर नहीं लगाना हम्म, भाई। सही है। हम्म, मुनीब, क्या या हुआ है वो? There was a 15-second silence between the commentators, Atherton or I don't know who was with him, फिंच होगा and शायद, like पता there नहीं। was you could imagine them scratching their heads कि यार ये मतलब we were talking about reverse swing, ball reverse swing होना शुरू हो गया, now is the chance, और आपने आगे से उसामा मीर को बॉल पकड़ा दी। मुनीब, आप बताएं, वो वो आप वो खुद ये सोचे थे फास्ट असल बॉलर हैं। में कि वो ये सोचे थे कि दे वर थिंकिंग समथिंग के कोई ऐसी चीज है जिस जो जो हमें नहीं पता, जो बाबर ले आया है, कोई नई, कोई उसने कोई वीकनेस निकाली है, इट विल वर्क आउट, मे बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इस वजह से वो खामोश थे। डेफिनेटली आई फील लाइक डिसीजन बहुत गलत डिसीजन था। आपको एग्रेसिव, एग्रेसिव की आपको जाना था उस टाइम पे। बॉल स्विंग, आपको पता है रिवर्स स्विंग हो रहा है, आपका जो बेस्ट पेस अटैक है वो लेके जाए, फास्ट पे बॉल मूव होगा, आपको विकेट मिलेंगी, मिस टाइम हो गए, कैचेस निकलेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने मैच ही लूज कर दिया वहां पे। तो जो उससे पहले ही यार आपकी पोजीशन बहुत बुरी थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे आपको थोड़ी होप नजर आई थी, आप उसको कैपिटलाइज करते। और ठीक है। डेफिनेटली यार, मतलब इट्स लाइक डिसीजन मेकिंग की लैकिंग क्या है, आपकी अवेयरनेस नहीं है आपको कि वहां पे क्या करना है। और आई फील एक जगह पे ये पाकिस्तान के साथ मैंने जो नोटिस किया एक चीज, जो स्पेशली कि जो जो बैट्समैन कैप्टन होते हैं, जो उनको जरा बॉलिंग की इतनी डेप्थ, आई डोंट नो, एंड आई फील लाइक दे आर सही है। ऑलवेज हाँ, लैकिंग। हमें वसीम तो भाई, इमरान ये जैसे ही चाहिए वापस। सही बात है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा हसन, मेरा आपसे सवाल है बिफोर वी रैप अप। आज टीवी शो, मैं सुबह से सारे शो सुन रहा हूँ, पवेलियन सुना है, इधर उधर के बाकी शो सुने। पवेलियन पे मिसबाह उल हक बैठे हुए हैं, वसीम अकरम बैठे हुए हैं, शदीद क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर की कैप्टनसी को, दबा के कर रहे हैं, एंड राइटली सो, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन और ऑपोजिट साइड पे मलिक और मोइन खान बैठे हुए हैं। पॉइंट। ठीक है, मोइन खान इज अ मेंटोर ऑफ सरफराज। ठीक है, मलिक ने उसके अंडर खेला हुआ है। मलिक का जो रिएक्शन था बाबर की कैप्टनसी पे, उसने एक एक्सप्रेशन दिया था, वो मैं आप लोग को बाद में शेयर करूंगा, वो दैट सम्स अप। मेरा क्वेश्चन है, वसीम और मिसबा जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो वो कमेटी में थे जिन्होंने मिकी और सरफराज को हटाया था पहले। ये वो क्रिकेट कमेटी में 2019 का मैं आपको बैकग्राउंड दूं। और मिसबा वो है जिसने मिकी को पहले इवेल्युएट किया, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हुआ, उसने खुद ही उस जॉब के लिए अप्लाई किया और मिकी की जगह पे आ गया। वो कोच आ गया मिकी की जगह पे, पहले उसको हटाया रिव्यू करके, फिर उसकी जगह पे आ गया और खुद सेलेक्टर भी बन गया। उसने फिर बाबर को कैप्टन बनाया। आज वो बैठ के गालियां दे रहे, बुरा भला कह रहे हैं बाबर की कैप्टनसी को। भाई, आप मुझे, हसन, उनसे कौन ये पूछेगा कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? कैप्टनसी बस ये था कि आप जी जो आपका बेस्ट प्लेयर आपने कैप्टन बना दिया, या आपने किसी को हटाना था?
आपका क्या ख्याल है यार हसन? इसका जवाब सिंपल ये है कि हमारा जो इट्स अ वेरी फाउंडेशनल इशू। शोएब अख्तर अपनी वीडियोस में हमेशा वो आज भी वो डिफेंड कर रहा था कि यार मैं हमेशा ब्रांड की बात करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट द ब्रांड, आपके पास जो है एक माइंडसेट होना चाहिए आपका। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर आर पीसीबी इज राइट नाउ। ना आपके पास कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ना कोई उसके अंदर एट द टॉप लेवल कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वो आगे शोएब अख्तर ने बात की कि आपको एंटिटीज बनानी चाहिए, एंटिटीज आके इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूट्स आके प्रोसेसेस बनाती हैं, प्रोसेसेस जो है आपके प्रॉपर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करती हैं। आपके बंदे जो है उसमें से 15-20 साल लगते हैं, फिर जाके ग्रूम होके आपको एक अलग टीम नजर आती है। तो ये ओवरनाइट एक्सपेक्ट करना कि हमारी टीम बदल जाएगी जस्ट बिकॉज 1 or 2 डिसीजंस, इट्स रॉन्ग। जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया का ताल्लुक है, यार यही है, तीतर बीतर बटेर को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाल अच्छे हैं उसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी बैटिंग अच्छी है। जहाँ तक बाबर की सिलेक्शन का ताल्लुक है मिसबा की तरफ से, हाँ उसने सिलेक्ट किया होगा उस टाइम पे, उस वक्त उसको शायद नहीं पता होगा कि वो कितना अच्छा कैप्टन निकलेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज नाउ नॉट परफॉर्मिंग, I think just because he selected him doesn't mean he shouldn't criticize, and so they're doing their job, I think. नहीं, लेकिन वही बैठ के रमी बाकी सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने अभी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैडम शेट्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो रमीज राजा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप जब देखिए क्रिटिसाइज कर वो रहे तो हैं, टीम में बैठे हैं हमारी तरह। हाँ, आई थिंक टीआरपी बनाने के लिए। Look, it's easy to criticize while you're outside, and we're probably doing the same thing. लेकिन बात ये कि these guys are the ones हमारी who नींदें had उड़ती हैं the उसकी वजह से। influence as well. हाँ, इनका इन्फ्लुएंस है और अभी भी बहुत है इन्फ्लुएंस। They can easily change things. These guys are the movers and shakers of Pakistan cricket. ठीक है। तो जहाँ तक हमारी एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि एक चीज ये थी कि उस वक्त जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उनको ये था कि जो बेस्ट प्लेयर है, अगर कैप्टन बेस्ट परफॉर्मिंग होगा तो टीम जो है खुद ही उठ जाती है। ये माइंडसेट होता है कि भाई यार आप तो अपने बेस्ट प्लेयर को बना दो और जो है बाकी चीज सीख जाएंगे। तो आखिर हर कोई सीख जाता है, सो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको उस प्रोसेस के अंदर डाल दें, दे विल लर्न। अनफॉर्चुनेटली अभी चीजें चल नहीं रही सही, तो आपको पता है सारी चीजें जो है एक्सपोज हो रही हैं। ठीक हो गया जी। जो कैप्टनसी का लीडरशिप का ट्रेट है वो बाबर में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आई थिंक वी हैव ऑल सीन इट। चले, बिफोर वी रैप अप, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। वी आर स्टिल नॉट आउट। हम अगले 4 मैच जीत के शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और शायद उससे वर्ल्ड कप भी जीत जाए। नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, बट सेमीफाइनल में तो हम ऐसे ही पहुंचते हैं भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन यही 2000 लास्ट ईयर या एमसीजी में भी यही हुआ था और हम उसी तरह से आ गए थे। लेकिन जब यार एमसीजी में जो टीम आपकी थी उससे उम्मीद लगाई जा सकती थी। नहीं, मोर और लेस 10-8-9 लड़के वही है, टीम वही है। लेकिन वो टीम भी ऐसी आई थी, कोई वो नहीं आई थी जीत के उससे। लेकिन हम भूल जाते वो मैच भी हम इंडिया से जो मैच हारे, वो मैच भी हम प्योरली कैप्टेंसी की वजह से हारे थे। नोबडी स्पोक अबाउट इट। किसी ने सवाल नहीं किया कि आखिरी ओवर नवाज ने क्यों कराया। 8 बॉलों पे 28 रन चाहिए थे, आप 10 में से 10 दफा वो मैच जीतते हो, आप हार गए। तो खैर, बट मेरा कहना यह है ना कि अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच भी गए, हम आज के बाद बेहतर भी करते हैं, हमें फिर भी इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें चलती आ रही हैं। कल को फिर शाहीन का फॉर्म लग गया, किसी ने बैटिंग ने क्लिक कर गई, हम शायद जीत जाएं, लेकिन दैट वोंट हाइड द फैक्ट कि हमारे पास सीरियस लीडरशिप इश्यूज हैं। तो चलें फिर, लेट्स रैप इट अप एंड देखते हैं अब नेक्स्ट मैच में क्या होता है। नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका से, जो बहुत खतरनाक फॉर्म में। अगर इंडिया को कोई एक टीम रोक सकती है तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, बांग्लादेश को काफी अच्छा टाइम दिया हुआ उन्होंने। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स।